हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू नेक्स्ट जन अल्फा मैथमेटिक्स। सीएसआर नेट जुलाई 2026 का फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, बीच फॉर्म में अटक जाते हैं, तो वो सारी दिक्कतें ना आए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर डू। सबसे पहले आप देखना, जो भी रेडी रेकनर्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं फॉर्म फिलिंग से पहले, ठीक है, ये सभी आप टिक कर लेना। उसमें आता है सबसे पहले कॉपी ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स फॉर कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम एंड फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारी चीजें जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है उसमें करेक्ट है, ये मेक श्योर करें। दूसरी चीज, आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए, या तो पासपोर्ट, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड विल बी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, जैसे कि हमारे लास्ट सेमेस्टर के मार्कशीट, अगर आप एमएससी क्वालिफाई है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपका जो है फाइनल सर्टिफिकेट। अगर आप परस्यूइंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट देना पड़ेगा। उसके बाद मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड। तो आपको जो एक्टिव मेल है वही रेडी रखना है। 4 सिटीज आपको प्रायर रेडी रखना है, प्रायोरिटी के हिसाब से। जो नजदीक है वो सबसे पहले फिल करना है, जो थोड़ा दूर है उसको बाद में, इस सीक्वेंस में। आपका जो सब्जेक्ट है उसका कोड क्या है, आप एक बार ब्रोशर में देख लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कोई ओबीसी कैटेगरी से होगा, एससी एसटी कैटेगरी से होगा, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। उसके बाद ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट। स्कैन इमेज, तो स्कैन इमेज और जो सिग्नेचर है उसका साइज स्पेसिफिक दिया उन्होंने, आप देख सकते हो इधर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो अब ये फॉर्म फिल किधर करना है, तो आपको जाना है सीएसआर के वेबसाइट पे। तो उधर जाके रजिस्ट्रेशन फॉर जॉइंट सीएसआर नेट जून 2026, पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लगेगा ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, वेबसाइट पे जाओगे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको इधर 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहले तो ब्राउजर है, जो भी डिटेल्स, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दिए रहेगी, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। बट हमें जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए सेकंड वाले ऑप्शन में, न्यू रजिस्ट्रेशन में। तो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में आप एंटर करोगे, उधर आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। जनरल कैटेगरीज की फीस कितनी है, उसके बाद एससी एसटी, उसके बाद ओबीसी की कितनी फीस है, ठीक है। तो ये पढ़ लेने के बाद आप क्या करिए, प्रोसीड करिए। तो पहले आपको भरनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल, जिसमें कैंडिडेट का नेम, आपको नाम वही भरना है जो आपके 10th के मार्कशीट में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर सिलेक्ट करिए, कन्फर्म कैंडिडेट्स नेम। उसके बाद सभी जो डिटेल्स फिल करिए। कंफर्मेशन करने के बाद आप प्रोसीड करिए। तो उसमें आप प्रीमाइसेस नेम, सब लोकेलिटी किधर रहते हो, आप एड्रेस भर सकते हैं इधर, पूरा कंट्री। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोड, पिन कोड, सारी चीज़ें भर लीजिए और आपको आगे बढ़ना है। तो इधर टिक करना होगा आपको कंफर्मेशन के लिए, सेम एज प्रेजेंट अगर होगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते ही आपको एक ठीक है, रिव्यू पेज ओपन होगा। जो भी आपने डिटेल्स फिल की है, क्या सही है या नहीं, अगर सही है तो ओटीपी जनरेट कर दीजिए और इधर फिल करिए। तो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के बाद आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा। इस पॉपअप में आप उन्होंने पूछा है डू यू विश टू जनरेट ओटीपी, तो आप यस क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके पास क्या होगा, एक एग्री का बटन आएगा, उसको टिक करिए एंड सबमिट एंड रिसेंड फॉर ओटीपी। तो ओटीपी जनरेट होते ही आप क्या करिए, उधर फिल करिए और सारे डिटेल्स आप एक बार फिर से आप देख सकते हो। अभी ये जो पॉपअप ओपन होगा इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, आपका नाम और भी कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जैसे कि ठीक है, आपकी कैटेगरी कौन सी, जनरल है, ओबीसी है। उसके बाद आप कंफर्मेशन भी दीजिए, आर यू डायबिटिक, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आपको बाद में देना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू फीड इट करेक्टली। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी फैमिली। उसके बाद एक कैप्चा आपको एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आप क्या करिए, उसको फीड करिए। उसके बाद आधार सीडिंग होता है, आधार आपका नंबर सीड करना होगा, आपका नाम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, इधर क्लिक करिए, अगेन कैप्चा फिल करिए एंड सबमिट द टेक्स्ट। उसके बाद आप किस बेसिस पे सीएसआर नेट का एग्जाम, ठीक है, अटेम्प्ट करो, कि आपका मास्टर्स डिग्री है या इक्विवेलेंट है, तो इधर फीड करिए। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा आपने चूज किया है वो फीड करना है, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन कौन सा आपका और किसके लिए आप अप्लाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इधर है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं जेआरएफ के लिए अप्लाई कर देता हूँ, बट मेरा जेआरएफ हुआ नहीं, एलएस हो गया, तो मैं क्वालिफाई माना जाऊंगा, यस। तो इसीलिए जेआरएफ चूज करिए। अगर किसी स्टूडेंट को पीएचडी के लिए तो पीएचडी चूज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा जेआरएफ चूज करिए। आपका जेआरएफ नहीं हो गया तो एलएस तो हो जाएगा, ठीक है, तो भी आप माने जाओगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। मास्टर्स डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप दे रहे हो, मैथमेटिकल साइंस चूज करिए और
आगे बढ़िए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद सिटी मैंने बताया था कि 4 सिटी आपको रेडी रखनी है, कौन से सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो पहले, तो वो पहला आप सिलेक्ट करिए चारों सिटीज़। और एक चीज़ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कौन-सा है, तो इंग्लिश, हिंदी, तो जो भी आपका मीडियम है इंग्लिश सेलेक्ट करोगे, तो भी बाद में आपको एक ठीक है ड्रॉप डाउन ओपन होता है, तो आप उधर लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद 4 ऑप्शन सिटीज़ के लिए आपने उन्होंने डेडिकेट किया है, वो फिल करिए। उसके बाद सारी डिटेल्स भर के कैप्चा एंटर करिए, ठीक है? उसके बाद सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करके सेंड एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है? तो इधर आप सेंड करिए, ऑलराइट? उसके बाद एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप एमएससी अगर परस्यूइंग है तो रिजल्ट अवेटेड आपको टिक करना होगा, अगर पास आउट हो तो पास आउट चेक करिए। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रिजल्ट रिजल्ट अगर अवेटेड है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपके कॉलेज के यूनिवर्सिटी से, आपको साइन करके एक रिजल्ट अवेटेड का फॉर्म आता है, इसी फॉर्मेट में आपको ब्रोशर में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके क्या कर दिए फिल करिए और आपका जो है डिपार्टमेंटल हेड है उनका साइन लेके आप क्या करिए उधर सबमिट करिए। तो ये फॉर्म है, आप चाहे तो ब्रोशर में भी देख सकते हो। उसके बाद सभी डिटेल्स फिल करिए। एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन से आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी आप पास आउट हो, सारी चीज़ें भर दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग केयरफुली भरना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अगर अब्रॉड से हो तो आप इधर मेंशन कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करिए, आगे बढ़िए। जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप इधर देख सकते हो कैप्चा आपको फ़िल करना होगा, उससे पहले आपके मार्क्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिज़ल्ट मोड परसेंटेज में है या आपका सीजीपीआई में है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। अगर परसेंटेज में है तो सीजीपीआई में कन्वर्ट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी का फ़ॉर्मूलाज़ रहता है, ठीक है? तो इधर सपोज़ 1000 मार्क्स का पेपर है, तो उसके आउट ऑफ कितने पड़े आपको, उसका परसेंटेज कितना है, एंटर कैप्चा करके हिट करिए। आपका यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है? क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन स्टेट बराबर से भर लेना, ठीक है? उसके बाद आपको जाना होगा, अगर अपने एमफ़िल, पीएचडी रिसर्च के लिए आप गए हो, तो आप इधर फ़िल कर सकते हो, अगर नहीं किए हो तो नो सिलेक्ट करके आगे बढ़िए, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर करना है, तो आप मेक श्योर कि जो बैकग्राउंड हो, ठीक है? वो क्लीन हो और जो लाइट हो सामने हो, पीछे लाइट, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, सामने रहेगा तो फ़ोटो क्लियर क्लिक होगा, ठीक है? लाइव कैप्चर करने के बाद आप क्या करिए, अपलोड फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, तो इधर आपका फ़ोटोग्राफ ऑलरेडी आपने अ, अपलोड किया होगा लाइव। सिग्नेचर आपको अपलोड करने जो आपने रेडी रखे थे, ठीक है? साइज़ आप मेक श्योर कि जो मैंने पहले बताया उसी साइज़ में हो। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एनी और आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ठीक है? पैन कार्ड जो भी आपने स्कैन किया है वो इधर अपलोड करना मेंशन साइज़ में। तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, रिव्यू के लिए आपको वापस एक पॉपअप आएगा, तो इसमें आप देखना आपने चीज़ें जो है बराबर फ़िल किया नहीं, कैंडिडेट्स नेम, बर्थ डेट, उसके बाद जेंडर, फादर्स नेम, उसके बाद डोमिसाइल इफ एनी, कैटेगरी आपने कौन-सा फ़िल किया, ये सारी चीज़ें बराबर है या नहीं एक बार वेरीफ़ाई करना, ठीक है? उसके बाद इधर टिक करके आगे बढ़ना, ठीक है? उसके बाद आप एक और चीज़ इधर पॉपअप होगा कि आपने पास ईयर बराबर से भरा है, कोर्स आपने बराबर से सिलेक्ट किया है, ठीक है? क्वालिफाइंग स्टेट आपने बराबर भरा है, ये सारी चीज़ें एक बार चेक करके अब आप प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक फिर से ओटीपी जनरेट होगा आपके फ़ोन नंबर पे और ईमेल आईडी दोनों पे। तो दोनों से आप क्या करना, इधर देखना अ, फ़िल करके आप वेरीफ़ाई करना, ठीक है? अगर नहीं आता है तो रीसेंड करके, बिकॉज़ सर्वर जैम रहते हैं, तो कभी-कभी नहीं आता है, तो रीसेंड करके फिर से जनरेट कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, आपका उसका पॉपअप आएगा, तो जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन डन किया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने कंप्लीट भरा है, फ़ीस आपका पेंडिंग रहेगा, अभी तक फ़ीस का ऑप्शन नहीं आया है, मोबाइल नंबर आपने वेरीफ़ाई किया है, ईमेल आईडी वेरिफ़िकेशन का बाकी है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट है और ये 2 चीज़ें पेंडिंग है। अभी आपको एप्लीकेशन नंबर एक बार, ठीक है, सेव कर लेना। आप चाहे तो फ़ोटो ले सकते हो। योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरिफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई, तो क्लिक करना और आगे बढ़ना। तो आप देख सकते हो ईमेल आईडी वेरीफाई भी हो जाएगा, तो ओके करके फिर से आगे बढ़ना। अभी बचा है सिर्फ़ पेमेंट का कंप्लीशन। तो आप क्या करिए, पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए। तो पेमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो यूपीआई से भी कर सकते हो या क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन, ठीक है? तो एसबीआई, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ठीक है? तो पेमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। तो इधर चारों पाँचों के पाँचों स्टेप कंप्लीट हो गए।
आपने जो फॉर्म भरा है वो आप ठीक है, उसका कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी डाउनलोड करने के बाद आपको ठीक है, कभी-कभी जो कास्ट में बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है? तो ये फॉर्मेट में ही आपको करना है, ठीक है? उसके बाद कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, उनके लिए ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें भर लेना, ठीक है? तो आशा करता हूँ सभी को जो है फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका प्रोसेस डिटेल में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और जो भी स्टूडेंट सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र सेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमने सभी कोर्सेज पे 18% फ्लैट ऑफ इनिशिएट किया है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फटाफट जाइए और नेक्स्ट जेन 18 प्रोमो कोड लगा के ये एक्स्ट्रा 18% अवेल करिए, ठीक है? उसी के साथ हमारी यूट्यूब पे पीवाईक्यू मैराथन भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें रोज हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ सीएसआर नेट, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं उसमें, ठीक है? तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर जरूर करना अपने सभी मित्रों के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।